नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल नामधारी मीडिया इंडिया पे। मैं ईशा कौर। जैसे कि हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ट्रांसपोर्ट और टैक्सी वालों की कि उनकी आवाज़ को हम उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, टैक्सी वालों का बिल्कुल काम नहीं है, स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि हम उनकी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि बैंक वाले उनको बहुत तंग कर रहे हैं। ईएमआई बॉन्ड्स होती हैं तो भी उनको बहुत तंग किया जाता है, बहुत फ़ोन कॉल करते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। आइए आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण जायसवाल। किस चीज़ का काम है आपका? ट्रांसपोर्ट का। ओके, तो जैसे लॉकडाउन में बैंकों वगैरह की किस्त वगैरह के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी। हमारा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था हाँ जी। तो हमारी ईएमआई मोरेटोरियम जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा। ना बैंक द्वारा कुछ किया गया, ना गवर्नमेंट द्वारा किया गया। हमारे से अभी भी ईएमआई ली जा रही है, स्कूल वगैरह का फीस वगैरह भी ली जा रही है, कोई चीज़ की माफ़ नहीं हुई है। तो जैसे काम तो है नहीं अभी ट्रैवलिंग का, जी। लोग भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ईएमआई कैसे कर रहे हैं? हमें तो किसी तरह से ईएमआई भरना पड़ेगा ही। बैंक वाले तो मानेंगे नहीं, फ़ोन आने लगते हैं कि आपकी ईएमआई नहीं गई है, गाड़ियों की किस्त टूट गई है, ब्याज लगा देते हैं बैंक वाले। तो हमें किसी प्रकार से राहत नहीं हो रही है। ओके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी लॉकडाउन लगी है, जब से काम धंधे सब ख़त्म हो गए हैं, इस किस्त वगैरह गाड़ियों की नहीं जा पा रही है, तो हमें इसके लिए कुछ राहत दी जाए कि हमारी ईएमआई वगैरह नहीं जा पा रही, जो छूट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे बैंक की तरफ से, हमारे पे ब्याज न लगाया जाए, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं। मतलब लोगों का कहना है कि लोग परेशान हैं, थोड़ा उनको टाइम दिया जाए। पिछले साल लोगों ने दिया था टाइम बैंक ने, पर इस साल वो भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गौर है। ओके, आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास अर्टिगा गाड़ी है। ओके, तो आपकी किस्तें जा रही होंगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ईएमआई जा रही हैं। और लॉकडाउन की वजह से तो बहुत इश्यू हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी लॉकडाउन में हम लोगों का बिल्कुल काम नहीं चला है। हम लोगों का इस ईयर भी पूरा लॉकडाउन में ही निकल गया है। और आगे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो उसकी वजह से हम लोगों का ईएमआईज़ भी बहुत पेंडिंग्स हैं। बैंक हम लोगों को परेशान कर रहा है ईएमआईज़ के लिए। और उसके साथ ही हम लोगों को फाइनेंशियल तो इतना इशू हो रहा है, क्योंकि टैक्सी का काम तो बिल्कुल ही फ्लॉप एक तरह से हो गया है, क्योंकि बंद हो गया है। हम लोगों को बच्चे के स्कूल्स है, खाने पीने बच्चे के स्कूल्स के लिए हम लोगों को स्कूल से अलग से फ़ोन्स आ रहे हैं कि फ़ी पे कीजिए, क्लासेस में नहीं बैठने दिया जा रहा है। अब हम बच्चों की फ़ी भी पे कर रहे हैं जैसे तैसे। अब लेकिन बैंक की तरफ से हम लोगों को काफ़ी निराशा हो रही है। बैंक हम लोगों को फ़ोन के साथ साथ घर पे भी अब तो पहुंच जा रहे हैं ईएमआईज़ के लिए, ड्यूज़ के लिए कि ईएमआईज़ आप पे कीजिए। तब हम लोगों का काम नहीं है ईएमआईज़ कहाँ से पे करें। हम लोग तो यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को 6 महीने, कम से कम 6 महीने का ब्याज मुक्त मोरटियम हम लोगों को दिया जाए। ऐसा ना हो कि मोरटियम तो कर दें बट वो ब्याज भी देना पड़े, वो तो हमें दोहरी मार पड़ेगी एक तरह से। तो मैं तो यही सरकार से अनुरोध करूँगा कि हम लोग कम से कम 6 महीने का मोरटियम हम लोग को दिया जाए, जिससे हम लोग थोड़ा सर्वाइव करने में हम लोग को हेल्प मिल सके बस। मतलब लोग बहुत परेशान हैं ईएमआई से, गाड़ी के लोन उनके चल रहे हैं मगर गाड़ियों का काम नहीं है बिल्कुल भी। टूरिज़्म बिल्कुल बंद हो चुका है, बाहर से भी लोग नहीं आते हैं। तो मतलब बैंक को थोड़ा करना चाहिए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सिमरनजीत सिंह जी। ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करदा दिल्ली च पिछले 2006 ਤੋਂ। जैसे आजकल बैंकों ਦੀ किस्त ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਓਵਰਡਿਊ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਓਵਰਡਿਊ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ,
ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ, ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਗਏ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ख़राब ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਤਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ हो सके भी यही रास्ता अख्तियार ना करना पड़े, भी हमें आत्महत्या ही करनी पड़ जाए। बैंक वाले इतना जलील करते हैं, जो गवर्नमेंट इनके प्रति कोई भी यानी कि सुनवाई नहीं कर रहा। ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਤਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦ ਜਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ थोड़ी राहत कोई राहत दवे। हाँ जी, बैंक वाले नू कोई कंपेल करे या इनके ऊपर कोई एक्शन ले, भाई इतना घर तक ना इनको जाके टारगेट करो जी। हाँ जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी। आइए आपको मिलवाते हैं राजेश मिश्रा जी से, जो एक लोन काउंसलर है। जैसे कि लोग EMI नहीं भर पा रहे हैं, कोविड का टाइम है, तो कुछ और कर सकते हैं। लोग बहुत परेशान हैं EMI से, बैंक वाले उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप कुछ कहेंगे, एडवाइस देंगे? देखिए मैम, अगर लोन लिया है तो इंस्टॉलमेंट तो उसको देना है। हाँ जी। लेकिन आज के डेट में जैसे पिछले बार कोविड उनको रिलीफ मिल गया था, मोटोरियम मिल गया था, 3-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। आज के डेट में जैसे SBI ने एक कोविड सुरक्षा कवच निकाली है, अगर SBI में आपका अकाउंट है तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो 8.5 के रेट पे आपको 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे टैक्सी ड्राइवर्स या EMI है, लोगों का बाउंस हो गया है, इसके लिए कुछ हो सकता है क्या? ये अपने होम ब्रांच में एक बार मिल के ये अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे अपडेट करा सकते हैं। हो सकता है इनके लिए कुछ अभी न्यू गाइडलाइन आई हो बैंक की तरफ से। अभी कोई गाइडलाइन अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। जैसे उनका कहना है कि अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है, अभी आ सकती है, क्योंकि वो भी लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं, पर लोन लिया है तो वो तो देना ही होगा। परेशानियां तो है ही, परेशानियां तो हर जगह चल रही हैं कोविड को लेके। कोविड का टाइम ऐसा था कि लोग बहुत परेशान हैं। जी, स्वागत है आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज आए हैं योगेंद्र चौहान जी, एडवोकेट योगेंद्र चौहान जी हाई कोर्ट के हैं। तो इनसे हम इनकी राय लेते हैं कि जो EMI बैंक EMI बाउंस हो रही हैं, उस पे बैंक वाले घर पे आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उस पे जो लीगल है वो क्या है, इनकी राय लेते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भी हम किस सिचुएशन में अभी रह रहे हैं। जैसे पेंडेमिक काफ़ी है, काफ़ी लोगों की जॉब्स नहीं है, लगभग 30 लाख IT सेक्टर्स में जॉब चली जाएंगी नेक्स्ट ईयर्स, ये एक्सपेक्टेशंस हैं।
और फर्दर जो प्राइवेट्स में लोग काम कर रहे हैं और जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं वो भी अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये है कि भी एटलीस्ट हम घर का खर्चा कैसे करें या ईएमआई दें। तो अगर जो हम ईएमआई देंगे तो घर का खर्चा कैसे चल पाएगा, ये हमारे में बहुत डिफ़िकल्टीज हम इस चीज़ से फेस कर रहे हैं। और अगर जो हम ये कहते हैं कि भी बैंकर्स हमारे यहाँ आते हैं ईएमआई के लिए, तो मैं थोड़ा पास में जाऊँगा कि भी मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करी थी कि भी 6 महीने तक के लिए वो किसी पे भी ईएमआई जो है जिसे मोरेटोरियम कहते हैं हम उसे, वो रोके रखेंगे। लेकिन पहले शुरू में 3 महीने किया, उसके बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया अगस्त 2020 तक। उसके बाद फिर कहा कि भी इसको और फर्दर एक्सटेंड किया जाए, लेकिन फिर आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी मीटिंग थी उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी कि हम फर्दर इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। उसके पीछे कई रीज़न ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे किसी का बैंक में प्राइवेट अकाउंट है, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपना बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है और बैंक मेरे को इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट जो पैसा होता है, मेरा जो पैसा है वही फिर बैंक जो है वो आगे उसको प्रोसीड करता है आगे के लिए। अब मान लीजिए मेरे को तो बैंक से इंटरेस्ट चाहिए, मैं नहीं कहूँगा कि अभी कोविड चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसे ही काफ़ी करोड़ों लोगों का जो पैसा बैंक में है उनको इंटरेस्ट चाहिए, और वो जो पैसा जो बैंक में होता है वही हम आगे फर्दर लोन के लिए देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ जाता है कि क्या वो बैंक उस चीज़ को थोड़ा सा हमें रिबेट दे सकता है या नहीं दे सकता, ये आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू ही आता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा कि भी लास्ट ईयर अगस्त तक ही इसको अप्रूवल मिला था, उसके बाद नहीं किया। फिर इसमें एक जनहित याचिका जारी की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि आप एटलीस्ट जो इंटरेस्ट है और ईएमआई है फॉर द टाइमिंग इसको होल्ड कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भी ये जो सर्कमस्टांसिस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत ही की जानी चाहिए। उसमें फिर उन्होंने उनको मना कर दिया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कभी कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, वो कहता है कि आपने गाड़ी जो है वो लोन पे उठाई हुई है, हम उसको उठाना चाहते हैं, तो ठीक है, उसमें आप फर्दर एक लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें आप जा सकते हैं। डायरेक्टली वो आपके घर आके गाड़ी नहीं उठा सकता है। जैसे कि सर गाड़ी अगर वो नहीं उठा सकते, लेकिन इसमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि जैसे वो कोर्ट में जाएं कि जैसे मान लीजिए उनका 4 लाख बाकी है, तो वो अभी असमर्थ है इतना पैसा देने के लिए, अगर 15,000 की ईएमआई है वो 5,000 की हो सकती है लीगली, क्योंकि बैंक मना कर देते हैं। सर देखिए, कानून के तहत तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जो ईएमआई है आपने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, ये केवल आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड रिलीज़ करे बैंक्स को कि भी ठीक है, जो इंटरेस्ट आपके पेंडिंग है हम उनको दे रहे हैं, जैसे 4,000 से 7,000 करोड़ अगर जो दिया जाए फॉर द टाइमिंग, तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। वैसे नहीं, लीगली देखा जाए तो वैसे नहीं मिल सकता है। तो बेसिकली ईएमआई पे करनी पड़ेगी चाहे जैसे भी की जाए। जी, मेरे हिसाब से तो सर ईएमआई पे ही करनी पड़ेगी। तो जैसे कि ईएमआई अब गाड़ी वालों को या जिन्होंने लोन लिया है उनको पे करनी पड़ेगी। सर आज की डेट में तो जितने लोगों ने लोन लिया हुआ है या ईएमआई है उनको चुकानी पड़ेगी, लीगली उन्हें चुकानी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है वो कोर्ट में जाके, अगर जो भगवान ना करे किसी का कोर्ट केस होता है, तो कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि भी उनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स थी या बिजनेस नहीं है, तो थोड़ा कोर्ट उनको टाइम दे सकती है। और ये फिर अंडरस्टैंडिंग होगी कोर्ट के बीच, नहीं जो बैंक है, बैंक उस अमाउंट को कब लेना चाहता है या कोई रिबेट देना चाहता है या नहीं देना चाहता। जी दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि सारी समस्याएं हमने रखी हैं, तो इस पे जो निष्कर्ष निकलता है आप देखिए कि लीगल एडवाइस भी हमने आपको प्रोवाइड कराई है और गाड़ी वालों की भी समस्या रखी है। तो देखते रहिए नामधारी मीडिया इंडिया। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।